हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डील करने जा रहे हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन के लिए ना ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। लास्ट वीडियो में, क्लास तो नहीं बोल सकते, लास्ट वीडियो में हमने आपको ये फॉर्मूला लर्न कराया था कि इसको लर्न कैसे करेंगे। तो यहाँ पर वो अभी चुतियापा नहीं करेंगे, अपन सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ये अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ जो नंबर दिख रहा है ना, उसको पहले यहाँ लिख लो। रूल नंबर 1, ऐसा जो भी क्वेश्चन आपको दिखा तो सबसे पहले आप नंबर्स को प्लस कर देना। 18 प्लस 72, ये कितना आएगा आपका, 90 आएगा। प्लस करके देख लेना, 90 ही आता है और कुछ नहीं आएगा। ये 8 थोड़ा सा ना ये पोलियो जैसा दिख रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं अपन। अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि पोलियो हो गया, पर कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा है, वही काफ़ी है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ऊपर या नीचे में से किसी एक को चेंज करेंगे। ऊपर या नीचे का मतलब ये होता है, ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मान लेते हैं हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो नीचे में क्या दिख रहा है, cos 72, cos 72। भाई ऊपर वाले को चेंज करना है ना, इसलिए नीचे वाले को एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, साइन, तो साइन का हम क्या लिखेंगे, साइन। अब ये 18 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखो, यहाँ से 18 की वैल्यू निकाल दो, तो जो प्लस 72 है LHS में, वो RHS में जाके क्या हो जाएगा, माइनस 72। तो 18 की जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट करना है। तो 18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी ऑब्वियसली आपको, ठीक है। और ये 18 प्लस 72 कहाँ से आया, क्वेश्चन से आया। क्वेश्चन में देखना है अपने को, ठीक है। अब देखो, अब 90 माइनस 72 करोगे ना तो 18 आपका आना ही है, तो माइनस करके देखकर अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये आपको क्या दिख रहा है, साइन 90 माइनस थीटा के जैसे। कैसे कंपेयर करके देखते हैं, साइन 90 माइनस 72, ये क्वेश्चन है ना, ये जो चीज यहाँ पर दिख रही है वो ऐसे ही है। तो कंपेयर करो, साइन का साइन, 90 का 90, थीटा का 72, मतलब बोल सकते हैं कि थीटा की वैल्यू यहाँ पर 72 है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 72 है। तो जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो वीडियो को फिर से देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर साइन 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, कॉस 72 हो जाएगा। और नीचे में तो एज इट इज उतारना है। ये दोनों कैंसल आउट हो गए और आपका आ गया आंसर 1। कैंसल आउट होने के बाद आंसर आ जाएगा 1। ये बात समझ में आ रही है? ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन अगर आप इस स्टेप के बाद ये स्टेप नहीं कर पाते हो तो बैक बेंचर्स, यहाँ देखो, फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, cos 72, ऊपर क्या आएगा नहीं पता आपको, तो आप यहाँ पर cos 72 मतलब जो नीचे दिया हुआ है उसको एज इट इज ऊपर छाप देने का आपका आंसर आ जाएगा 1। बात समझ में आ रही है? अगर इससे भी कुछ गए बीते बच्चे हैं जो कि वो भी नहीं समझ पाते कि भैया करेंगे कैसे, एक और ट्रिक है मेरे पास। यहाँ देखो, नीचे वाले को एज इट इज लिख देना, लिख दिए। अब ऊपर क्या दिख रहा है, साइन 90 माइनस 72। याद है हमने आपको कोको मेथड पढ़ाया था ट्रिक से। तो यहाँ देखो, यहाँ साइन के सामने को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लगा देने का को, लग गया। इसको काट दो तो क्या दिख रहा है, ये कॉस, मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है, कॉस आता है। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 72, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो cos 72। कैंसर। भाई इन तीनों में से अगर आपको जो भी एक तरीका इजी लगा हो, समझ में आ रहा हो, आप उसी को फॉलो करिएगा, ठीक है। अगर जिसको नहीं आया है, क्वेश्चन नंबर 2 डील कर रहे हैं, उसको ध्यान से देखने का और समझने का। स्टार्ट करते हैं। देखो इस सेकेंड क्वेश्चन में अपन क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मान लेते हैं इस बार हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, तो ऊपर वाले को तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर वाले को एज इट इज लिखना पड़ेगा, मतलब जैसे कि तैसे लिखना पड़ेगा। अब नीचे क्या दिख रहा है आपको, cot, रूल नंबर 1,
क्या बताया था हमने, जो नंबर दिख रहे हैं ना, मतलब जो डिग्रीज दिख रही है उसको प्लस कर देने का, कर दिए। आप प्लस करोगे ना तो ये 90 आएगा ही आएगा, चाहे जो कुछ हो जाए 90 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो 26 प्लस 64, ठीक है भाई, यहाँ से 64 की वैल्यू निकालो। चलो यहाँ से 64 की वैल्यू निकालो तो कितनी निकलेगी, 90 माइनस 26। तो 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90 माइनस 26। बात समझ में आ गई, ठीक है। ऊपर वाले को एज इट इज लिखो और यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा, मतलब cos 90 माइनस 26। देखो cot कहाँ पर है, ये है, तो cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10 और थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 26, तो यहाँ लिखेंगे 26। ये कैंसल आउट हो गया, आंसर 1 आ गया। ये तरीका अगर नहीं समझ आया तो दूसरा तरीका देखो। नीचे क्या था, cot 90 माइनस 26, ऊपर क्या था, tan 26। तो क्या करना, ऊपर में क्या है, tan 26 है, तो tan 26 के जैसे नीचे लिख देना ताकि वो कट के कितना आ जाए आपका 1। तो हमेशा ये आंसर कट के कितना आएगा आपका 1। भाई याद रखना, ऊपर नीचे अगर ऐसा देगा ना तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो सर अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कुछ और नहीं आता बेटा, कुछ नहीं आता, यही आता है, ऐसा ही आता है। कोई दूसरा भी क्वेश्चन आएगा ना तो भी उसका आंसर 1 ही आएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, दो में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मान लो हम इसको चेंज करते हैं cos 48 डिग्री को, तो ये एज इट इज लिखना पड़ेगा साइन 42 डिग्री। अभी cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो ना, ध्यान से सुनना भाई। देखो cos का cos, अब ये 48 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42। देखो भाई आप 90 माइनस 42 करते हैं ना तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 4 गया 4, कितना आ गया 48। तो आप 90 माइनस 42 करते हैं तो आपका आ गया ना 48। सर कैसे पता चलेगा कि 90 माइनस 42 करने से 48 आएगा, भाई चीटिंग करना है क्वेश्चन से। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, 42 दिख रहा है, दिख रहा है, वही छाप देना है यहाँ पर, उसी को देखकर लिखना है और ऐसा ही होता है। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे sin थीटा की वैल्यू कितनी, 42 माइनस sin 42। भाई प्लस 2 माइनस 2 कितना होता है 0। फिर से देखो 2 माइनस 2 कितना, ओहो गड़बड़ी हो गई, फिर से देखो आराम से देखो, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, एज इट इज साइन 42 माइनस साइन 42 कितना हो जाएगा 0। ये आ गया आपका आंसर। बात समझ में आ रही है। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है, लिख लेते हैं एक बार। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो सेक 59 एज इट इज लिख दो, कोसेक 31 डिग्री को अपन चेंज करके देखते हैं। तो देखो कोसेक का पहले कोसेक लिखेंगे, अब 90 माइनस क्या लिखेंगे, यहां से चीटिंग करना है भाई, 59 लिख दो, खत्म बात। 90 माइनस 59 आप करोगे तो 31 आपका आना ही आना है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचना नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से चीटिंग करके लिखना है, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस 59 कितना होता है, वो सेक होता है, नहीं पता तो वो कोको मेथड देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक 59, मतलब सेक थीटा होता है, ठीक है, माइनस सेक 59, दोनों चल बसे, आंसर आ गया 0। ये आ गया आपका आंसर। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।